हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के लिए। ठीक है, ये आई थिंक हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बट बुक्स में दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं। अभी सिलेबस नहीं देखा है, नया 2021 का सिलेबस आया नहीं है, इसीलिए कर लो। हो सकता है ये टॉपिक इंक्लूड हो, बट ये कह रहे हैं कि अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा सिलेंडर लिया, और कैसा सिलेंडर है पहले हम पढ़ते हैं। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना भी करंट जाएगा, होलो सिलेंडर है तो ये तो अंदर होलो है, जितना भी करंट जाएगा कहाँ से जाएगा, ऑन द सरफेस, इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर से जाएगा। तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट आउटसाइड, सेकंड ऑन द सरफेस, और थर्ड इनसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटसाइड लेते हैं। आउटसाइड के लिए हम एक लूप बनाएंगे, लेट कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द लूप ऑफ स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। इस लूप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और कैपिटल आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले हमारे पास सेम फिनोमिना पे आओ। ये करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये इस तरह से कर्ल बनेगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर ये डायरेक्शन, इधर ये डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड स्टेप में आप क्या लेते थे, एक डीएल लेंथ लेते थे। इस डीएल लेंथ की ये डायरेक्शन हो गई, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमने क्या यूज किया, ये एम्पियर सर्किट लॉ। तो बी डॉट डीएल, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ लूप, ये एम्पीरियन लूप, इसकी लेंथ कितनी, अगर इसका रेडियस आर है और ये शेप कैसी है, सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो अभी जो लास्ट टॉपिक हमने किया ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, तो एक होलो सिलेंडर और उसके चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो वो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। समझ में आया। अब सेकंड हमारा है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस देखो, अब हमारा जो है ये सिलेंडर बन जाएगा, होलो सिलेंडर हम लेकर चल रहे हैं। इस सिलेंडर का रेडियस कितना, आर। अब ऑन द सरफेस लेंगे तो ये लूप हो जाएगी हमारी, और इस लूप का रेडियस भी कितना होगा, आर। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसका क्लोज इंटीग्रेशन, बी हमें निकालना है, लेंथ कितनी हो जाएगी इस लूप की, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। समझ में आ गया। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है हम वो करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन। यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन ड्यू टू होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर में कहाँ पर, इनसाइड। तो ये हमारा होलो सिलेंडर हमने लिया। इस होलो सिलेंडर के अंदर लेट इसका रेडियस कितना है, सिलेंडर का रेडियस आर। अब हमें इनसाइड कैलकुलेट करना है, तो इनसाइड में हम लूप बनाएंगे स्मॉल आर रेडियस की लूप। फार्मूला क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लोज इंटीग्रेशन साथ रखना है, बी डॉट
टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस लूप की, 2 पाई आर म्यू नोट आई। आई की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर होलो सिलेंडर है तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। क्यों? क्योंकि जब हमने एम्पियर लूप पढ़ी थी, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, ये बताया था कि जितना भी करंट फ्लो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अगर लूप के अंदर से करंट फ्लो होगा तो। बट यहाँ पर ये लूप है और हमारा जो करंट है वो इस लूप के बाहर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, बट कहाँ से फ्लो हो रहा है, आउटसाइड। तो करंट कितना लूप के अंदर, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना रहेगा, 0। इज इट क्लियर? और लास्ट स्टेप में हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो फर्स्ट केस में B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड, पहले इनसाइड लेते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 0। तो ये R ये B, जब तक R के इक्वल होता है B की वैल्यू कितनी, 0। फिर जब R के इक्वल हो जाएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो आउटसाइड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपने बहुत बार बनाया है, ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से, मतलब ये कंडक्टिंग है तो इसके हर पार्ट में से करंट फ्लो होगा, ये इस तरह से, यहाँ से भी करंट आएगा, यहाँ से भी, 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 हर जगह से करंट आएगा। ये मैंने ये अपर टॉप व्यू बनाया है इसका, तो यहाँ से भी करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो कितना करंट आ रहा है, टोटल आई करंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस बनेंगे। आउटसाइड में आप लूप कहाँ बनाओगे, ये आउटसाइड बनाई। ठीक है, इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई, लेट कैपिटल R इसका रेडियस हो गया, लूप का रेडियस स्मॉल r हो गया, तो B डॉट लूप का टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r म्यू नोट आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। क्लियर? ये हमने किया है। ऑन द सरफेस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ऑन द सरफेस अब हमारी लूप कहाँ हो जाएगी, ऑन द सरफेस मैं इसी में बना रहा हूँ, ये ऑन द सरफेस लूप हो जाएगी, और हमारा जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है, बड़े ध्यान से समझना भाई, इनसाइड का। इनसाइड के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। लेट ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये R रेडियस था सिलेंडर का। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द लूप, और इस लूप का रेडियस कितना है R। तो देखो यहाँ से इस एरिया के अंदर से कितना करंट जा रहा था, I। अब जो हमारी लूप बनी है उस लूप के अंदर से क्या I करंट जा रहा है, उसके अंदर से कुछ डिफरेंट करंट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ देखो, इस कैपिटल R रेडियस के अंदर से कितना करंट जा रहा था, I। अब हम इतना एरिया लेते हैं तो इसके अंदर से करंट I नहीं जाएगा, कुछ न कुछ अलग जाएगा। उस करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो पाई R स्क्वायर के अंदर से कितना करंट जा रहा था, I। ये कंप्लीट एरिया के अंदर से करंट कितना जा रहा था, I। अगर ये 1 था तो करंट कितना जाएगा, I अपॉन पाई R स्क्वायर। बट ये एरिया, इसके अंदर से करंट हमें कैलकुलेट करना है
पाई आर स्क्वेयर से कितना जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा करंट कितना जाएगा, आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, करंट की वैल्यू निकाली। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करंट अपवर्ड जा रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वही स्टेप आ जाओ। अब ये डीएल लेंथ है, इसके अंदर ये इसकी डायरेक्शन डीएल की, तो हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, सॉरी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ दिस एम्पीरियन लूप इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इस लूप के अंदर से करंट जाना चाहिए। एम्पियर ने क्या बताया था कि जितना करंट लूप के अंदर से जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर? ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और ऐसा आपने किया भी है पहले फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये रहेगा। बाकी आपको समझ में आ गया, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना। अब इसके बाद इसका ग्राफ है लास्ट स्टेप। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो, पहले इनसाइड लेते हैं, ये केस था इनसाइड का। इनसाइड के अंदर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया हुआ है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ऑन द सरफेस मैक्सिमम, और फिर आउटसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है आउटसाइड, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, और इनसाइड क्या आया, इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, B की वैल्यू। आ गया समझ में? थैंक यू।